अब आप देखिए, सारी नारेबाजी लोकतंत्र के नाम पर हो रही है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रही है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही है। और कितनी बड़ी बात है, आप सब जानते हैं, आप देश के किसी भी शहर में रहते हो और किसी भी राज्य में रहते हो, आपके शहर में भी, हर राज्य में, हर शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पुलिस भी जा नहीं सकती। और अपने ही देश में इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करना, उन पर कार्रवाई करना हमारी ही एजेंसियों के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, आप यहां देख पा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। ये आम लोगों के बीच में ऐसे घुल मिल जाते हैं, भीड़ में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आपको उस भीड़ को देखकर यह पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं, वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे समाज को तोड़ दें, हमारे देश को तोड़ दें, पता ही नहीं चलेगा। और ये समाज का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल काम है। इस छापेमारी में सबसे ज्यादा 22 लोग केरल से, कर्नाटक और महाराष्ट्र से 20-20 लोग, तमिलनाडु से 10 और असम से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से भी पीएफआई के 3 लोगों को एनआईए ने पकड़ा है। हालांकि अब यहां बड़ा सवाल यह है कि पीएफआई पर एनआईए और दूसरी एजेंसियों ने यह रेड आखिर की क्यों है। आप भी जानना चाहेंगे कि ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने किया क्या था। इस कार्रवाई के पीछे टेरर फंडिंग और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को एक बहुत बड़ी वजह बताया गया है। आप जानते हैं, आईएसआईएस दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी संगठनों में से एक है। एनआईए ने अदालत में यह कहा है कि पीएफआई द्वारा देश भर में ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि जिन लोगों को पीएफआई द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई, वो लोग बाद में आईएसआईएस में शामिल हो गए और आतंकवादी बन गए। और ईडी ने भी यही कहा है कि पीएफआई के बैंक खातों से टेरर फंडिंग की गतिविधियों के बारे में पता चला है। और यह बात भी सामने आई है कि ये संगठन भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए प्रशासनिक सेवाओं से लेकर दूसरे क्षेत्रों में एक संगठित साजिश पर काम कर रहा था। अब सोचिए, ये कितनी खतरनाक साजिश है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। और इससे पहले हम बड़े गर्व से कहा करते थे कि आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन में हमारे देश का कोई युवा नहीं गया। हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मुसलमान युवा इस संगठन में शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब आपको यह समझ में आएगा कि पीएफआई के जरिए आईएसआई जैसे संगठन जो हैं, वो पूरे देश में अपना जाल बिछा चुके हैं। उनका नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। केरल से लेकर असम तक, दिल्ली तक, हमारे 15 राज्यों को इन्होंने कवर किया है। 15 राज्य तो वो है जहां पर हमने रेड की है।